परमेश्वर के नाम की महिमा को हम करने पाते हैं, उसके नाम के तहत हम जुड़ने पाते हैं और आज धन्यवादी पर्व के रूप में हम इन बातों को देखने पाते हैं जहाँ पे परमेश्वर की दया और कृपा निरंतर हमारे जीवन के साथ में बनी रहती है। परमेश्वर का वचन कि आपके हमारे मन में पढ़ा गया वो है यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और हमने उसके तीसरे पद को पढ़ा जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। वो कटनी के समय में वो तेरे सामने आनंद सा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, आराधना के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए पिता, जो समय आपने दिया है ताकि हम धन्यवाद के साथ में प्रकट कर सके। और पिता तो हमारा शांति का राजकुमार है, इन दोनों विषयों के तहत पिता तो हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करना, समझ सके, आत्मिक रूप में हम बढ़ सके और पिता परमेश्वर आत्मा के वचन के द्वारा हम फलवत्ता होके तेरे देह और लहू में हम सहभागी हो सके। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते रहे, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का वचन आपके मन में जो पढ़ा गया वो है यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और तीसरे पद में और व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय और उसके 10वें पद में हम इन बातों को पढ़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमको और आपको परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में प्रकट होने के लिए कहता है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको और आपको प्रेरित करता है कि उसके समक्ष जब हम आते हैं तो अपनी धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हुए आए। उसके समक्ष जब हम जुड़ते हैं, जो हमने साल में हमारे जीवन में कार्य करे हैं, जो परमेश्वर ने योजनाओं के तरीके से परमेश्वर ने हमें संभाला है, ये समय होता है साल में एक बार कि हम उस पर्व के तहत धन्यवाद के साथ में प्रकट करें। ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, मैं इस अध्याय के बारे में निरंतर जब मेरा संबंध चलेगा मैं उसमें से आपको वचन में से अंकित करता जाऊंगा, ठीक है ना। पर्व क्यों मनाते हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था विवरण हमको और आपको इस बात में प्रेरित करती है। जिस प्रकार से व्यवस्था विवरण 26वें अध्याय 10वें पद में लिखा है, इट इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्यों मनाते हैं, कोई मेरे निकाल लीजिए 26वां अध्याय व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय और प्रभु यीशु मसीह इस पर्व के बारे में क्या बोलता है ये मैं आपको नए नियम में से बताऊंगा। जब मैं इस अध्याय में जब मैं चलता हूँ या वचन के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो 26वां अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय अगर मैं 6 से लेकर 10 पद तक पढ़ूं, निकालेगा 6 निकालेगा 6 से निकाल दे बेटा, 6 से निकाल दे, 6 निकाल दे। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुआई दी। यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ? मैं आज सवेरे 9 बजे चर्च लगाया है, 8:30 भी नहीं है, तो पढ़ना आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी क्या किया? नहीं, यहोवा ने हमारी इसका मतलब परमेश्वर कह रहा बराबर है। कहाँ पे हम हमारा वंश की दरता, हमारा जीवन की दरता बंधवाई देता, बराबर है। परमेश्वर ने हमको और आपको बड़े अद्भुत के द्वारा अपने सामर्थ्य के रूप में हम पर्व क्यों मनाते हैं, धन्यवाद क्यों देना चाहिए, साल में एक बार परमेश्वर हमको और आपको आत्मा के रूप में क्यों जोड़ना मानता है, उस बात का प्रतीक हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, ऐतिहासिक रूप में हम इस बात को देख पाते हैं कि जब इस्राएल बंधुआई में थे तब परमेश्वर ने उनकी सुनी, परमेश्वर जब हम मानते हैं तब परमेश्वर बोला जो कि हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब वो प्रतिज्ञा के रूप में हमको और आपको प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है। ही इज अ आंसरेबल गॉड। परमेश्वर हमको और आपको हमारे क्वेश्चन के रूप में जब हम क्वेश्चन करते हैं क्यों हुआ परमेश्वर मेरे जीवन में, ऐसा क्यों है परमेश्वर, जब मुसीबत या दुख या घड़ी रहती है इस प्रकार की रहती है तब हम परमेश्वर को क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बराबर है। मेरे साथ ही क्यों ऐसा परमेश्वर ने हर एक योजनाओं के तहत वो अगुवाई करता है। तो क्यों है परमेश्वर, तो परमेश्वर ने क्या किया, अब उनकी सुनता है। जब वो सुनता है तब उसके लिए वो क्या करता है, उत्तर प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, नया स्थान प्रदान करता है।
परमेश्वर की प्रतिज्ञा में बने रहने के माध्यम के द्वारा वो हमको निरंतर आगे चलता है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज कि हम धन्यवादी पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनता है। साल भर 2025 में परमेश्वर हमारी सुनता है, कि हम 2025 में परमेश्वर से मांगते जाते हैं, चाहे वो बच्चे के लिए हो, जीवन के लिए हो, अर्थव्यवस्था के लिए हो, पैसे के लिए हो, जॉब के लिए हो, कार्य के लिए हो। हमने साल भर